प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। परमेश्वर आपकी स्त्री को भी फलवंत करेंगे। परमेश्वर आपके बालक को भी फलवंत करेंगे और परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं और ये वचन आपके लिए है, आपके बच्चे के लिए है, आपकी पत्नी के लिए है। ने ये वचन परमेश्वर आज आपको दिए हैं। इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। भजन संहिता किताब 128 अध्याय और 3 और 4 पद में पढ़ूंगे। 3 पद में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो आपकी स्त्री हैं, जो आपकी वाइफ है, परमेश्वर कहते हैं न कि दाखलता सी होंगी। जैसे दाखलता का पेड़ जैसे फलता जाता है, फूलता जाता है, वैसे परमेश्वर कहते हैं कि जो आपकी पत्नी है, जो आपकी स्त्री है, वो दाखलता के तरह फलवंत होगी। परमेश्वर आपकी पत्नी को दाखलता की तरह फलवंत करेंगे। और परमेश्वर आगे कहते हैं कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। जलपाई एक पौधा है। जलपाई जो एक पौधा है वो फलवंत होता है, बढ़ता है। वैसे परमेश्वर कहते हैं कि तेरा बालक जलपाई पौधे से होंगे। जो जो पेड़ होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और वो बढ़ता जाता है। वैसे परमेश्वर कहते हैं कि तेरा बालक जलपाई के पौधे के से होंगे। आपके जो बालक हैं जलपाई पौधे के समान परमेश्वर उनको फलवंत करेंगे, उन्हें बढ़ाएंगे, उन्हें आशीष देंगे। अ, और परमेश्वर आगे कहते हैं कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। जो पुरुष परमेश्वर के डर भय में चलता है, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर कहते हैं वो ऐसे ही आशीष पाएगा और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। वो सफल होते रहेगा, फलवंत होते रहेगा। परमेश्वर उसके कामों पर आशीष देंगे और वो फलवंत होते जाएगा, वो आशीषित होते जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। परमेश्वर आपके पूरे परिवार को फलवंत करने जा रहे हैं। परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, सबको आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु। सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ प्रभु। प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आप धन्यवाद की होगी प्रभु, तारीफ बखान बढ़ाई की होगी, प्रशंसा की होगी प्रभु। आप है प्रभु। प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के प्रभु रखे। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे प्रभु। और सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से शाम में प्रभु, कितने प्यारे वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत की प्रभु। आपने आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को प्रभु तृप्त किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं कि तेरे जो घर के भीतर स्त्री रहती हैं, परमेश्वर कहते हैं कि दाख लता के समान वो फलवंत होंगी। परमेश्वर आपकी पत्नी को, आपकी स्त्री को फलवंत करने जा रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तेरे अ, बालक जो हैं वो जलपाई पौधे के समान होंगे। जलपाई पौधा
जो होता है, जैसे वो फलवंत होता है, वो बढ़ता है, वैसे परमेश्वर आपके वंश को, आपके बालक को परमेश्वर उस जलपाई पौधे के समान बनाएंगे। जैसे वो पौधा बढ़ते जाता है, फलवंत होते जाता है, और वैसे परमेश्वर आपके बच्चे को बनाएंगे, फलवंत बनाएंगे, आशीषित बनाएंगे। परमेश्वर वैसे ही आपका बालक भी जलपाई के पौधे के समान बढ़ता जाएगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, और वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, उनके कामों को सफल करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके हर एक काम सफल होते हैं। परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे, आपके बच्चे को फलवंत करेंगे, और आपको आशीष देंगे, और आप आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन आपके लिए है, आपके बच्चे के लिए है, और हम पति पत्नी और बच्चे, आपके पूरे परिवार के लिए ये वचन है। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग चाहते हैं कि हमारे काम में आशीष आए, कोई आशीष नहीं दिखती है, तो परमेश्वर आपने कहा है कि जो लोग कमी घटी से होकर गुजरे हैं, प्रभु आपने कहा है कि वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। धन्यवाद प्रभु, आप उनका चरवाहा है प्रभु। जो लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, जिनको लगता है कोई आशीष नहीं है और कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आपने कहा है कि यहोवा तेरा चरवाहा, तुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर आपका चरवाहा है। आपके जो चरवाहा का काम होता है कि वो अपने भेड़ को समय समय पर उपाय इंतजाम करे, समय समय पर उसको ले आके हरी हरी चराइयों में चराए, समय पर पानी पिलाए, समय से धूप में से छाया में बैठाए, कीचड़ में फंस गई तो उसको निकाले, और वो खो गई तो उसको ढूंढ कर लाए। तो वैसे परमेश्वर आपका चरवाहा है। हम सब परमेश्वर की भेड़ हैं, और जब हम सब परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के कहे हुए अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय समय पर उपाय करेंगे, इंतजाम करेंगे, हमारे लिए प्रबंध करेंगे। आपको कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। भले इस समय आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वो दिन जल्द ही आने वाला है कि आपकी कमी घटी दूर हो जाएगी, और परमेश्वर आपके लिए उपाय प्रबंध करते ही रहेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों की कमी घटी को दूर कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो लोग कर्ज से परेशान है, प्रभु आपने कहा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से ही उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से आप कहें कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और करती हूँ कि आपने प्रभु मुझे देने वाले बना दिए। प्रभु अब किसी से मैं उधार नहीं लूँगा, आप मुझे देने वाले बना दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग दुर्बलता महसूस करते हैं, कमजोरियों में, बीमारियों में, प्रभु आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें प्रभु, और प्रभु उनके दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आज आपकी दुर्बलता को लेंगे, बीमारियों को उठाएंगे। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से ये जीवन में शरीर को छोड़ दे। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। मेरा कोई अधिकार नहीं है। लीवर का प्रॉब्लम, आंतों की सूजन, पथरी की बीमारी,
इसी समय माँ आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। घुटता रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जा। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जा। मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पैर का जो अकड़न है यीशु के नाम से अकड़न चली जाए, और जो नस अकड़ गई यीशु के नाम से खुलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु बीमारियों से छुटकारा देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनको साटिका है, ट्यूमर है, अल्सर है, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ कि जीवन उनके शरीर को छोड़ दे, निकल जाए यीशु के नाम से। मेरी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। हेयर प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जा। जो हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ है जिनको दुर्बलता कमजोरी यीशु के नाम से दुर्बलता कमजोरी निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी, जिनको सर्दी जुकाम खांसी है की दिक्कतें है, परेशानियां हैं, बीमारी है, इसी समय मैं कह देती हूँ छोटे बच्चे के जीवन को छोड़, बड़े नौजवान के जीवन को छोड़, बड़े बुजुर्ग लोग को जो उनकी सर्दी जुकाम खांसी गर्मी खराश से यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ा, निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारियां, जात की बीमारियां, गले की खराश की बीमारियां जो जकड़ रखी है, इसी समय माँ कह देती है यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से इसी समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों प्रभु। आपने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में या बुरी लत में, गलत संगत में उनका परिवार टूट रहा प्रभु, इसी समय मांगिया देती सोनाश्री के नाम से उनके जो लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत थी, सा जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां, इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर को छोड़ के चले जा। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत थी, सा जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां, यीशु नासरी के नाम से निकल के चला जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु नासरी के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपके सुख शांति समृद्धि उनके घरों में है, उनके परिवार में प्रभु आशीष आए प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, उनके हर एक काम में आशीष आए प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों के, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, घर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु, उनको प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा घर से ब्लेस करे प्रभु, और प्रभु अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका अच्छा प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग रात में सोते, बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। और जब रात में सोएंगे तो सुख भरी, चैन भरी परमेश्वर आपको अच्छी नींद से सुलाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहो वो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े प्रभु, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, और उनके मन की इच्छाओं को पूरा करे प्रभु। और अपने चेहरे के तेज प्रभु उनके
चेहरे पर चमकाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनकी जो शरीर में कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, के वचन में लिखा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु, हाँ, अब जिनके बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, आपने उन बच्चों को सही रास्ते में ला दिए प्रभु। और आने वाले समय में इस धरती पर आपके बच्चे पराक्रमी होंगे, परमेश्वर उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। और जो लोग कमेंट करते, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।